सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे सभी प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएं, आप अपनी उम्मीदें उस कार से जोड़ें, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज अगर आपकी जेब में 5 से 7 लाख रुपए हैं और आपको ऐसी कार चाहिए जो आपकी पहली हो, आपकी रनिंग कॉस्ट कम हो, आपको सेफ भी रखे और आपको मोस्टली फीचर दे दे, तो आपके लिए लेकर आ गए हैं दी ऑल न्यू फेसलिफ्ट वाली टाटा टियागो, जिसके ओनरशिप रिव्यू के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं भाई विनय कुमार जी का। कैसे हो विनय भाई? बढ़िया पारस भाई, समय देने के लिए धन्यवाद और नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो गाड़ी से पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम विनय है और मैं पानीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ और मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ। ठीक है, तो विनय जी आपसे पहला क्वेश्चन तो यही है, इतनी सारी मल्टीपल गाड़ियाँ ऑप्शन मार्केट में, मारुति दे रही है, ह्युंडई दे रही है, नई नई कंपनीज भी आ गई हैं, इतनी सारी लेजेंडरी कार्स को छोड़ते हुए स्विफ्ट, i10 और पता नहीं क्या क्या सबको छोड़ते हुए आपने टाटा टियागो ली, क्यों ली, कैसे ली, पहले ये जानना है। देखिए, मार्केट में देखो मारुति का बहुत अच्छा नाम है। हाँ, हालांकि अब टाटा भी बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, हर तरह के प्रोडक्ट्स निकाल रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो बजट फ्रेंडली लगी तो वो मुझे टाटा लगी। जो मुझे बजट फ्रेंडली लगी वो टाटा लगी, और जो सेफ लगी वो भी टाटा ही लगी। देखिए, वो तो प्लस पॉइंट है, इसमें बोनस है इन चीज़ों का, क्योंकि इस बजट में जितनी सेफ ये गाड़ी है उतनी सेफ कोई कार एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल। ये टाटा टियागो CNG बेस मॉडल है और वैल्यू फॉर मनी इनको लगा, क्योंकि ये सबसे सस्ता था। कितना सस्ता था, कितने का आप उनको बोला था उन्होंने और कितने का ऑन रोड दे दिया? देखिए, उन्होंने बताया था कोई कि 6.68 के आसपास का पड़ेगा। ठीक है, तो लास्टली बात वगैरह कर गए 6.22 पे लास्ट फाइनल किया हमने ऑन रोड। हाँ जी, इतना सस्ता, मतलब 6,68,000 का उन्होंने बोला था कि देते हैं, लेकिन 6,22,000 रुपए में आपको टाटा टियागो CNG बेस मॉडल मिल गई। मतलब मैं लोगों को बेसिकली अब बता देता हूँ कि इसमें आपको फेस लिफ्टेड है तो नया लोगो, नई ग्रिल मिलती है। चाहे टॉप वेरिएंट लो तो भी ऐसी मिलेगी, बेस वेरिएंट लो तो भी ऐसी मिलेगी। बेस वेरिएंट है इसलिए आपको फॉग लाइट तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब वाला सेटअप मिल रहा है। कार थोड़ी सी गंदी इसलिए, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, भाई बड़ी दूर से आए हैं, गांव से वापस आए हैं। मैंने कहा धुलवाने का चक्कर छोड़ो, हमें तो ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू देना है। बिल्कुल बिल्कुल। 14 इंच के आपको ये कार टायर देती है, पहले 13 इंच के देती थी। आपको पता है फेसलिफ्ट में अब 14 इंच के आने लगे? नहीं, मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं था। ठीक है, ORVM यहाँ पे आपको मैनुअल हाथ से एडजस्ट करने वाले मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर आप वैगनआर बेस मॉडल, सिलेरियो बेस मॉडल CNG लेते हो तो वो हाथ से एडजस्ट करने होते हैं। यहाँ पे अंदर आपको एक स्टिक मिल रही है, इस स्टिक से आप इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन 6,22,000 में CNG नहीं, मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ स्टिक से। मेरे तो पहले वाली गाड़ी में स्टिक भी नहीं थी, हाथ से ही करना पड़ता था, मुझे पता है इस चीज की। हाँ, तो वो बड़ी दिक्कत होती है। अंदर से आपको पावर विंडो नहीं मिल रही और सेंटर लॉकिंग भी नहीं मिल रही, मैनुअल चाबी मिलती है। इसके अलावा आपको ये नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है इस कार में, जो कि डिजिटल है। देखो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और यहाँ पे टाटा का डिजिटल डी कट स्टीयरिंग और डिजिटल लोगो मिल रहा है। इसके अलावा AC मिलता है और कुछ ऐसा इंटीरियर मिलता है, फीचर नहीं मिलता, चाहे वो स्क्रीन की बात हो, चाहे वो किसी और कैमरे की बात हो, सिर्फ पार्किंग सेंसर मिलते हैं ना। कहने मतलब बेसिक कार मिलती है। लेकिन बेस्ट पता है इस कार में क्या मिल रहा है? रियर से क्या बेस्ट मिल रहा है? ये बूट स्पेस खोलना पड़ेगा वो। अच्छा, ये यहाँ से ऐसे खोलना पड़ेगा। हाँ जी, ये मैंने खोल दिया। बेस्ट मिल रहा है ये बूट स्पेस और ये ड्यूअल सिलेंडर CNG वाली कार। ये हाँ, सर ने दिखाया, देखो ये ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी, मतलब ये इसकी बेस्ट चीज़ है, क्योंकि इसके बाद बूट स्पेस बच गया। लगभग कितना बूट स्पेस है? तो मैं अगर आपको बताऊं, बूट स्पेस तो लगभग 100 लीटर्स 110 लीटर के आसपास है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर 4 से 5 बंदे अगर ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ, उनके पिट्ठू बैग या मैं कहता हूँ एक छोटी अटैची टाइप और बाकी बैग्स वगैरह सब आ जाता है। और अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं कि स्पेस मिल गया लगभग 125 लीटर, लेकिन वो मैनेजेबल है। आप समझ रहे हो, और गाड़ियों में सिलेंडर आता है, मैनेजेबल स्पेस नहीं होता। यहाँ कम से कम मैनेजेबल तो है, बिल्कुल, कुछ फटेगा नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और टाटा की ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के ना बहुत फायदे हैं। फायदे क्या क्या है? इसके अंदर आपको ऑटो कट का ऑप्शन मिलता है कि एक्सीडेंट हो गया, ये ऑटोमेटिक कट हो जाती है, सिलेंडर ऑटोमेटिक कट हो जाते हैं, फायर लगती है
तो भी ऑटो कट लग जाता है। कहीं इसको लगता है कि कार में कोई स्पार्किंग हो गई, ये गैस अपने आप लीक कर देती है हवा में ताकि ब्लास्ट ना हो। ऐसे ऐसे फीचर है आपकी कार में। मुझे नहीं आइडिया था। नहीं, मेरे को पता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और 168 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब इनसे प्रैक्टिकली सारे सवाल पूछते हैं। मैंने आपको वॉक अराउंड दे दिया। क्या ये ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट है? नहीं, हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। फिर ये ऊंची कैसे फील हो रही है? ऊंची कैसे फील हो रही है? देखो ये यही आया है इसमें जो है। अब आपने ऊंची तो नहीं करवाई ना? नहीं, मैंने कुछ ऊंचा नहीं कराया। लेकिन देखो यार, ये कार की सीट ऊंची फील हो रही है एज कम्पेयर टू को ड्राइवर। ठीक है, मतलब बेटर चीज है, बल्कि देखने में आसानी होती है। अब आओ सर, आपसे पहला क्वेश्चन पूछना इसके इंजन के बारे में। इसमें मिलता है 1.2 लीटर का इंजन। अगर उसे पेट्रोल पे चलाते हैं तो 85 bhp मैक्सिमम पावर और उसकी टॉर्क है 113 Nm। लेकिन जब ये इंजन चलता है सीएनजी पे, सीएनजी पे क्या होता है, इसकी पावर घटकर 75 bhp या 74 bhp और टॉर्क सिर्फ 97 Nm रह जाती है। रियल वर्ल्ड में ये 3 सिलेंडर इंजन सीएनजी पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, हाईवे में भी, सिटी में भी, और वाइब्रेशन और नॉइसेस कितने हैं इंजन को लेके, मेरे को एक्सप्लेन कर दो। देखो मैं आपको रियल बताऊं तो आप डिपेंड करता है कि आप किस गाड़ी से उठ कर आए हैं। ठीक है, या आपके पास पहले गाड़ी थी भी कि नहीं थी। हाँ। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अब यहाँ पर अब जिस गाड़ी से मैं उठ के आया हूँ वो पहले गियर पे मुझे रेस देनी पड़ती थी साथ में। ठीक है। अब इस गाड़ी में मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ज़्यादा नहीं कहता, 95% मैंने अब तक सीएनजी पे ही चलाई है। ओके। 5% मैंने पेट्रोल पे चलाई है। ठीक है। और सेकंड गियर में अगर 5 बंदे भी बैठे हो, हाँ। और एसी ऑन हो, एसी तो खैर मेरा अब तक मैंने बंद ही नहीं करा है, पिछले जितने भी महीने से मेरी चल रही है। हाँ। तो मुझे हल्का क्लच उठाना ही अपने आप चलती है। अच्छा, अपने आप मुझे चलती कोई रेस है। वेस देने की जरूरत नहीं। सेकंड गियर की बात कर रहा हूँ मैं ये। ठीक। मुझे कहीं पर भी पावर की कोई फील नहीं होता। कोई, मैं आपको सही बताऊं, देखो गाड़ी में बैठे हो तो ऐसा तो नहीं कि भी ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कोई इंजन तो आएगी नहीं, आवाज़ वगैरह तो रोड पे चलेंगे सब आएगा। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेस देने पे अंदर आवाज़ आ रही है, ऐसा कुछ नॉर्मल है बिल्कुल। लाइट, अगर आप लाइट रेस देते हो तो कुछ भी अंदर पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। एक कह सकते हो कि बिल्कुल साइलेंट नहीं है, 100% साइलेंट नहीं है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आनी चाहिए, जब रेस देंगे तो चलनी चाहिए गाड़ी, आवाज आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 3 सिलेंडर इंजन है, आवाज करता है पर इतनी नहीं करता कि सिर दर्द हो जाए। हाईवे पे अब तक मैक्सिमम स्पीड इस इंजन की कितनी लेके गए हो आप? मैं सही बताऊं तो मैं एक नॉर्मल स्पीड चलाता हूं, जो मतलब एक 80 की एवरेज बोलते हैं, लेकिन कई बार मैं 110 मैक्स गई है। एक नॉर्मल है कि हाँ चलो नॉर्मल चली गई कि भी 100+ चलेगी, पता नहीं लगा कभी। ठीक है। जनरली आपको इंजन को लेके टिल डेट कोई प्रॉब्लम आई या गियर शिफ्टिंग और क्लच को लेके? बिल्कुल स्मूथ है। मैं कह रहा हूँ टाटा ने बहुत बढ़िया काम करा है। ठीक है। अपने इंजन पे, अपने गियर बॉक्स पे, जो कहते हैं ना टाटा का बुढ़ापा खराब है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। अभी एक नया वेरिएंट है ना, हाँ। बहुत मेहनत कर रही टाटा। यहाँ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, पहले इस कार की गियर शिफ्टिंग में, इंजन में लोगों को क्लच में भी प्रॉब्लम फील होती थी, पर फेसलिफ्ट वेरिएंट का भाई से रिव्यू ले रहे हैं तो सर यही कह रहे हैं कि हर चीज इंप्रूव हो गई है। क्लच और गियर शिफ्टिंग में भी कोई इशू नहीं आ रहा और इंजन को लेके भी आपको कोई शिफ्ट नहीं आ रहा। नहीं कोई दिक्कत। जब ये पेट्रोल से सीएनजी पे शिफ्ट होती है तब कोई जर्क या झटका या मिसिंग फील होती है, जैसे मारुति में पहले पेट्रोल पे चलती है फिर सीएनजी पे जाती है? नहीं, इसमें तो सेल्फ आपको पता ही होगा कि भी सेल्फ ना इसकी सीएनजी पे ही लगती है। मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने अपने इंजन पे इतना अच्छा काम करा कि हम तो सेल्फ ही सीएनजी पे दे देंगे आपको। ओके। पेट्रोल तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो मतलब कितना रिफाइन, हाँ, मतलब ये सीएनजी पे डायरेक्ट काम करती है। मतलब पेट्रोल पे स्टार्ट होके सीएनजी पे शिफ्ट नहीं होती है, स्टार्ट ही सीएनजी पे होती है। अब असली मुद्दा तो इसकी माइलेज को लेके, जिस चक्कर में आपने कार ली होगी, रनिंग कॉस्ट कम आनी चाहिए। पहले तो ये बताओ, ये डुअल सिलेंडर्स में कितने किलो गैस आ जाती है? मैं मैक्स टू मैक्स इसमें 8 किलो भरवाई है। 8 किलो आ जाती है लगभग। हालांकि ये पूरा मैंने अभी 100% खाली करके, ऐसा नहीं हुआ कि पूरा खाली होकर मेरे को पेट्रोल पे चलानी पड़ेगी मजबूरन, ऐसा कुछ। ठीक। 8 किलो मान सकते हो। 8 किलो गैस में ये कितने किलोमीटर चल जाता है? अभी तक भी मैं अगर बताऊं, मेरा गुड़गांव जैसे अप डाउन होता है तो मैं यहाँ भरवाता हूँ, फिर गुड़गांव भी भरवाता हूँ, दोनों जगह भरवा रहा हूँ। तो अराउंड ये चल जाती है 6 किलो में कोई 140-45 किलोमीटर। 6 किलो में 140 किलोमीटर चल जाती है। यानी कि पर केजी की अगर इसकी माइलेज कैलकुलेट करें, जो हाईवे का ही ट्रिप है आपका, तो इस हाईवे पे पर केजी में कितनी माइलेज दे रही है? अराउंड 25 दे रही है, विद एसी दे रही है लेकिन इस टाइम विद एसी। और ये इसमें सिंगल आदमी चलता है, लोडेड चलता है? नहीं, लोडेड कह सकते हो आप, सिंगल बहुत कम। ठीक है। लोडेड लोग विद एसी इस कार पे हाईवे पे बर्डन डालकर कितने की स्पीड चलाते हो यार? वही 80-100 के बीच चलाते, तो 25 का माइलेज ये दे रही है। अब आ जाओ आप कि आप अब इसको सिटी में चलाओगे या आपका मिक्स्ड ट्रैफिक है, तब कितनी माइलेज जाती है? देखो मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बताऊं तो 20 के अराउंड चली जाती है। 20 की देती है 20 सिटी के अंदर। हाँ, मतलब सिटी में अगर ये है कि हाँ खड़े हो गए आप
जैसे कहीं पे बिल्कुल जाम में बिल्कुल बम्पर टू बम्पर हो गए, वहाँ पर 18 भी खींच जाएगी, ठीक है, 18-19 भी आएगी। लेकिन ये है कि हाँ, आप सिटी चलाते हो, आप डेली ऑफिस आना जाना कर रहे हो अगर सिटी में, तो 20+ ही देगी आपको, 22 तक दे देगी आराम से। ठीक है। मतलब अगर हम इसका AC। कंक्लूजन दें, विदेशी, वैसे आजकल तो अब सर्दियों में भी एसी चलता ही है, हाँ। तो कंक्लूजन ये है कि हाईवे पे ये 25 तक का माइलेज दे रही है, सिटी में आपको 20 तक का माइलेज दे रही है, बिल्कुल, ठीक है। अब तक 25 से ऊपर कभी माइलेज गया इसका? अभी तक तो नहीं गया, 25.5 चला गया होगा, ठीक, एग्जैक्ट मैंने जो नापा है। ठीक है। और लोवेस्ट कितना चला गया? लोएस्ट इतना ही, मेरे को एक बार तो इसने मतलब वही 18 साढ़े 18 भी दिया था। ठीक। अब आ जाओ पेट्रोल पे। पेट्रोल पे चलाई है कार? पेट्रोल में 5% ही चलाई है मैंने। अच्छा, इसमें जो सीएनजी ये दिखाता है कि भाई कितनी है कितनी नहीं, मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाता है या में। वो जो ग्रीन लाल डंडे होते हैं? ठीक ये है, तो मेन इन्होंने में। इसी में दे रखा है, चाहे टॉप ले लो चाहे बेस ले लो, आपको इसी में सब ये कुछ आएगा। मैंने स्टार्ट करी, ये सीएनजी, इसमें सीएनजी मोड एक्टिवेट लिखा गया। ऊपर देखो ये सीएनजी है, हाँ जी, ऊपर सीएनजी है, नीचे पेट्रोल है। नीचे पेट्रोल है, लेफ्ट साइड में नीचे सिंगल बार आ रहा होगा जो। ठीक है, क्योंकि हम पेट्रोल पे यूज ही नहीं कर रहे। हाँ, ऑलमोस्ट 10 लीटर है वैसे इसमें। 10 लीटर है, तब भी ये सिंगल डंडा ही ठीक है। है। 5 लीटर पे तो ब्लिंक कर रहा था। अच्छा जी, हाँ, एरर है क्या इसमें? एरर तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन ये है कि इसके टैंक बड़ा है, तो हाँ, और 5 ये लीटर में देखो पता नहीं लगता। आरपीएम मीटर इसका RPM यहाँ मीटर पे है, ठीक। मतलब कह रहे हैं, मतलब गाड़ियों में बेस मॉडल में आरपीएम मीटर्स भी नहीं आते। नहीं आते, मेरे इसमें पहले आ वाले रहे में हैं। नहीं था। हाँ, और ऑल ओवर अगर बात करें यार, स्टीयरिंग बड़ा स्मूथ है आपकी कार का। स्टीयरिंग तो जैसे वैगनर शैगनर, हमारे घर में भी एक वैगनर है, हम यूज करते हैं इसमें उसको। एक वो भी है, आपका ऊपर नीचे होता है स्टीयरिंग। अच्छा, स्टीयरिंग आपका हाँ, टिल्ट हाँ, एडजस्टमेंट ये हो बेस जाती मॉडल है। में आ रहा है, देख लो आप। अरे वाह, बेस मॉडल में आ रहा है। लेकिन स्टीयरिंग इज वेरी लाइट, आई स्वेयर। मतलब सिटी में लाइट है, हाईवे पे भी सही चलता है ना हाईवे स्टीयरिंग? पे भी बहुत अच्छा, मतलब पकड़ है इसकी, तो रोड पे काफी अच्छी पकड़ मतलब है। स्टीयरिंग को लेके आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड कि इसका स्टीयरिंग ऐसे परफॉर्म करता है। और रही बात कार के शोर की बात करें, तो मैनेजेबल है, साइलेंट तो नहीं है, रिफाइंड बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैनेजेबल है। हाँ, ठीक है। आपने स्क्रीन लगवाई इसके अंदर? हाँ जी। ये स्क्रीन और क्या क्या काम कराया आपने? मैंने इसमें देखो, बेसिकली मेरे को देखो म्यूजिक तो चाहिए ही चाहिए था। हाँ, तो इसमें म्यूजिक के नाम पे मैंने एक वो म्यूजिक सिस्टम चाहिए था, टच वाला लगवा दिया, और ये यहाँ पर सोनी के स्पीकर लगवाए। अच्छा, सोनी के बस 2 लगवाए के 4? नहीं, 4 लगवाए। 4 स्पीकर, हाँ जी। ये म्यूजिक सिस्टम। रियर पार्किंग कैमरा नहीं लगवाया आपने? नहीं, कैमरे की जरूरत नहीं, हम देसी है, लेकिन वैसे कोई भी ये लगवाता है तो पार्किंग कैमरा भी लगवा ही लेता है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, देखना ही नहीं होता हमें, तो पीछे मुड़ के ही मोड़नी है। हम मुड़ना ही नहीं चाहते, हम उल्टा जाना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। तो ये सिस्टम कितने रुपए का लगा होगा सर? ये अराउंड लगा, ये 6,000 रुपये, 5800 का लगा है। 6,000 का ये? हाँ, 5,000 रुपये लगवा गया। और 5,000 के स्पीकर, 11,000 रुपए। वायरलेस कारप्ले है इसमें? अंदर बैठो, डायरेक्ट कनेक्ट होगा, सीधा बजना शुरू। सीरियसली? हाँ जी। 6,000 की वो स्क्रीन है, 5,000 के स्पीकर है, 11,000 में तो ये हो गया। पार्किंग कैमरा भी अगर ये ऐड करा लेते तो 1,000-1,200 का 1,000-1,200 का ही है, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन सर प्रो हैं, सर नहीं ऐड कराएंगे। नहीं। और इसके अलावा 6 और 5 11,000। हाँ जी। और ये सेंटर लॉकिंग कितने की आई है? सेंटर लॉकिंग ये RD की लगी है, जेन1, ये 4,000 रुपये। 4,000 रुपए की ये लगवा लिया आपने? हाँ जी। यानी कि 15,000 रुपए लग गए। इसके अलावा और क्या लगवाया आपने? थोड़े ये फुटमेट वगैरह लगवाए हैं, और ठीक है। ये अगर आप भगवान जी की मूर्ति। ठीक ऐसा वेरिएंट लेते जिसमें आपको म्यूजिक सिस्टम, सेंटर लॉकिंग ये सब मिल रहा है, तो कितने रुपए कंपनी में एक्स्ट्रा देने पड़ते? एक तो उसमें ना मेरे को ये रहता कि वो मेरे हिसाब का म्यूजिक सिस्टम ना आता। एक बार के लिए मान लेते हैं कि हारमन वगैरह या किसी का आता, यहाँ मेरे हिसाब से लगा है। हाँ। वो टच ना आता, वो सिंपल आता, वो उतरवा के मुझे टच लगवाना पड़ता। पैसा कितना एक्स्ट्रा लगता? वो लगभग 70-75 रुपए। इससे ऊपर वाला जो मॉडल था 70,000। यहाँ 20,000 लगवा लिया। और इसकी वजह से कोई वारंटी वॉइड या? नहीं, उन्होंने कोई वायर नहीं कट की, इस चीज की वो पूरी गारंटी रहेगी। वेरी नाइस। और जिसकी भाई रनिंग है और जो कॉस्ट एफिशिएंट कार चाहते हैं, उनको तो ऐसा ही लेना चाहिए। मुझे आपकी बात सबसे अच्छी पता क्या लगी? जब आपने बोला, मैंने पूछा सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा, चलने में भी लेने में भी। 4 स्टार रेटिंग मिल गई। 4 स्टार रेटिंग मिल गई। लेकिन एक चीज है, बेस वेरिएंट में कंपनी आई थिंक 2 ही एयर बैग दे रही है। हाँ, 2 दे रही है। 6 देती तो शायद 5 स्टार रेटिंग कैरी करती है कार। लेकिन वो जो 2 एयर बैग हो गए ना, उस चक्कर में 4 स्टार हो गई। बट लोहा तो मजबूत है। लोहा, मैंने इसे जिससे स्पीकर लगवाए थे उससे बोला कि डैम्पिंग करवा दो आप। हाँ। तो बोले टाटा की गाड़ियों में डैम्पिंग की जरूरत नहीं है। सही बात। अभी एक्स्ट्रा पैसा है, वैसे मुझे जब यहाँ से खुला ना ये, तो मैंने अंदर देखे इतने लंबे लंबे बार लगा रखे इन्होंने। हाँ। तो मुझे फील हुआ कि हाँ, मैं इसको अगर 100 क्रूज कर रहा हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती कभी। अच्छा, ये बताओ, आप सीट्स एंड कंफर्ट के मामले में गुड़गांव टू यहाँ ट्रैवल करते हो, थकाती नहीं है सीट्स? नहीं, पक्का? मुझे कोई फील नहीं होता। ठीक।
पीछे 3 भी बैठते हैं, 2 भी बैठते हैं। 3 मतलब मेरी सेहत के भी 3 बैठ जाएंगे? बिल्कुल बैठ जाएंगे, जिसने मेरे साथ आना है ना वो बैठेगा। अच्छा, उसकी तो मजबूरी है। मजबूरी देखो, ब्रेजा जितना तो नहीं कह सकते आप कि ब्रेजा जितना स्पेस या ऐसा कुछ, पर एक हैचबैक के हिसाब से इट इज क्वाइट गुड। हैचबैक के हिसाब से ये कार आपको सही कम वो दे रही है स्पेस। रियर एसी वेंट्स तो नहीं आते, लेकिन मैं बता दूं 6 फुट तक का आदमी इस कार में इजीली बैठ सकता है। प्लस पीछे 4 लोग तो वेरी कंफर्टेबली, 5वें को एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा मेरी सेहत के हिसाब से। सर के जैसा अगर वो फिट है फिर 5 लोग इजीली बैठ सकते फिर हैं। हाँ, फिर आपके हिसाब का ये है कि बीच वाले को थोड़ा आगे होके बैठना थोड़ा पड़ेगा, आगे वो होके बैठना पड़ेगा, कंफर्ट नहीं हो पाएगा लॉन्ग रूट पे। सही बात है। एसी को लेके बताओ, आप कह रहे हो एसी हम बंद नहीं करते, मैनुअल इसमें एसी है। एसी को लेके परफॉर्मेंस? एसी मैं कहूँगा बहुत बढ़िया एसी है इसका। मुझे तो कहीं पे पैडल पे फील होता है ना कि आपने एसी ऑन कर लिया तो हाँ भाई, इंजन दब रहा है। इंजन दब रहा है, कोई फर्क नहीं कूलिंग के मामले में? कूलिंग बहुत बढ़िया है। मैं तो इसको 100 मतलब नहीं चलाता, 16 पे नहीं चलाता मैं। ठीक है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया। मैं गाड़ी की कमी तो नहीं निकालने आया, लेकिन आपको लगता हो कि मेरी कार में XYZ थोड़ी इम्प्रूवमेंट मांगती है या ये चीज़ तो इम्प्रूव होनी चाहिए, ये थोड़ी कम है? एक चीज़ में ये मारुति गाड़ी से अलग थी, वो थी इसकी एवरेज। हाँ, मैं ये चाह रहा था कि सब कुछ मिल गया इसमें। हाँ। एक एवरेज और मिल जाती ना तो मैं कह सकता था, लेकिन ये है कि हाँ 25 की एवरेज भी दे रही है तो क्या दिक्कत है। तो भी क्या अगर दिल्ली से भरवा रहा हूँ 77 में, अगर 25 की एवरेज दे रही है तो बहुत है आज के टाइम में। जैसे आपने अपनी कार ली टाटा को लेके ना, मतलब क्या होता है कि फिट एंड फिनिशिंग को लेके, पैनल गैप्स को लेके क्वेश्चन होते हैं। आपने अपनी कार की PDI करी थी पहले? हाँ मैंने देखा था। इसमें ना थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि जैसे ना सेफ्टी को लेके इन्होंने थोड़ा मेटल थोड़ा अच्छा लगाया, उसी तरीके से इन्होंने प्लास्टिक भी ज़्यादा अच्छा लगाया। अच्छा, वो सॉफ्ट नहीं है प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक है। जब इन्होंने ये मेरे स्पीकर्स वगैरह लगाए तो उस टाइम मैंने देखा कि ना वो फिनिशिंग नहीं है, फिनिशिंग हार्ड है प्लास्टिक्स में। हाँ, मतलब जाने का जो इंटीरियर इंफ्रा में जो प्लास्टिक है वो हार्ड यूज हुआ है, डजंट मैटर, बट उसमें एग्जैक्ट प्योर फिनिशिंग थोड़ी सी रो एंड। बट ऐसे बाहर से कुछ नहीं दिखा आपको। डुअल टोन है, यही टॉप मॉडल में भी यही आपको कलर मिलेगा और बेस में भी यही मिल रहा है। ठीक। और पैनल गैप्स वगैरह आपकी कार में तो नहीं मिले ना? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। ठीक, सही है, सही है, सही मुझे है। मड फ्लैप दिए उन्होंने, ये सब चीजें सब कुछ। और गाड़ी में अब तक कोई कमी आई है? नहीं अब तक। बस एक छोटा सा मैं पॉइंट बताना चाहूंगा, जो मैंने उन्हें बोला था कि मेरी सर्विस पे करवा देना, जो कि नहीं हो पाएगा। मैंने बात करी थी उनसे, जो पीछे वाले जो सेंसर्स होते हैं सीट बेल्ट के, वो बसते हैं इसके थोड़ी दूर तक, कोई बैठा हो ना बैठा हो। ठीक है, चलो कोई बैठा है, किसी ने पीछे वाले बंदे ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, लेकिन अगर कोई नहीं बैठा तो नहीं बजनी चाहिए, वो बसता है, लेकिन वो 1 किलोमीटर पे बंद हो जाता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि माइनर सा एरर है, रियर सीट्स के जो एरर नहीं है ये गवर्नमेंट्स के रूल है। नहीं, गवर्नमेंट के रूल्स सेंसर तो हटा नहीं सकते। नहीं, आप पॉइंट समझो। पॉइंट ये है कि जिस सीट पे बैठे हो, जिस सीट पे वेट गया वो बजना चाहिए, उस पे कोई बैठा भी नहीं है, आपने अपनी बेल्ट लगा ली फिर भी वो बज रहा है, तो माइनर सा एरर है। ठीक है। तो सर, इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब आपसे एक फाइनल बात करनी है जी, कि टाटा टियागो को लेकर सुखी हुआ दुखी, सजा मिली या मजा, सभी को क्या सलाह दोगे? इतने पैसे हैं, ये लें या रहने दें? इसको गाड़ी को ले लेना चाहिए। सबसे पहले बजट फ्रेंडली, एक माइलेज को छोड़ के सब कुछ है इसमें, सेफ्टी भी है, स्पेस भी है। स्पेस की बात करूं तो हमारी जो नॉर्मल गाड़ी आती है अल्टो K10, अगर इससे कंपेयर करूं इसके प्राइस के मुकाबले, तो उससे 4 इंच ज़्यादा अंदर का स्पेस है इसका। इंटीरियर कह सकते हो आप, जितना स्विफ्ट में है 1690-95 करके mm करके, तो वो चीज़ भी मैंने देखी। स्पेस मिल रहा है आपको, इंजन 1200 मिल रहा है। हाँ। और क्या चाहिए, उसमें 1000 मिल रहा है। 1000 है, गाड़ी हल्की है, 5 बिठाते दबती आपको अंडर पावर कई बार फील कराएगी, ये नहीं कभी फील कराएगी। सही कह रहे हो आप। गाड़ी पावर के मामले में कभी नहीं दबाएगी आपको। टायर साइज, हाइट, डिक्की स्पेस, हर चीज़ में ये मतलब अव्वल है। एक ये कह सकते हो कि आप एक माइनस ये है कि चलो एवरेज भी अगर आप सर्दियों में अच्छी तरह 80 की स्पीड में चलाते हो। एवरेज को लेके मैं ऐड ऑन करता हूँ कि सर एक्सपेक्ट मारुति गाड़ी अभी 32-33 का दे रही, क्योंकि वो हल्की इतनी हल्की बहुत है। अब ये हल्की नहीं है, सेफ्टी रख रही है तो 25-26 की माइलेज आपको दे रही है। ठीक है, इसमें मैं अपना एक ऐड ऑन कर देता हूँ। टाटा ग्रुप आपका बड़ा ध्यान रख रहा है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मिडिल क्लास आदमी के लिए 6-6.5 लाख रुपए में उन्होंने CNG कार दे दी, जिसमें फैमिली बैठ के सेफली जा सकती है, अच्छा सफ़र तय कर सकती है, ना उनको खरीदने में ज़्यादा बर्डन डले, ना उनको चलाने में ज़्यादा बर्डन डले। प्लस इस कार की सर्विस 15,000 किलोमीटर पे होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। आप भी चाहते हैं अपना ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू देना, हमें बता देना, हम आपके साथ ज़रूर शूट करेंगे। और इससे नेक्स्ट हम होंडा में CNG लाने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट CNG कार क्या हो सकती है बता देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। और सर का थैंक यू सो मच।